हेलो दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए जिस तरह से सभी पार्टियां भारत की अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों लोकसभा के लिए नामों का ऐलान कर रही हैं, किसी ने एक किसी ने दो, लेकिन भारत की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने पार्टी के 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया था। लेकिन आज ये इंतजार ख़त्म हो चुका है और कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पार्टी के 39 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर दिया है और पहली लिस्ट आ गई है। कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, किस जाति को कितने टिकट मिले हैं, किस जाति के कितने उम्मीदवार बनाए हैं, कितने राज्य से आज नामों का ऐलान किया है, वो हम आपको सब बताएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखें। कांग्रेस पार्टी के जो आज 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है, इसमें 15 टिकट सामान्य वर्ग से हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने आज 39 नामों का ऐलान किया है, इसमें से सामान्य वर्ग के 15 हैं और 24 SC, ST और OBC से हैं। एक मुस्लिम उम्मीदवार भी बनाया है कांग्रेस पार्टी ने इस 39 में। भाजपा के नक्शे कदम पर चलती हुई मालूम होती है कांग्रेस भी। और 5 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। और ये जो 39 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया है, ये टोटल 9 राज्यों से उम्मीदवार हैं। छत्तीसगढ़ सूबे से 6 उम्मीदवार, कर्नाटक से 7, केरल से 16, लक्षद्वीप से 1, मेघालय से 2, नागालैंड से 1, सिक्किम से 1, तेलंगाना से 3 और त्रिपुरा से 1 उम्मीदवार बनाया है। और लक्षद्वीप से कांग्रेस पार्टी ने भी 1 उम्मीदवार बनाया है जो कि मुसलमान है। 39 उम्मीदवारों में सिर्फ 1 मुसलमान उम्मीदवार है कांग्रेस का भी। जैसे भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में केरल के सूबे से 1 मुसलमान उम्मीदवार था, वैसे ही लक्षद्वीप से कांग्रेस की पहली लिस्ट में 1 उम्मीदवार मुसलमान हैं। अब हम बात करते हैं इन 39 नामों में जो बड़े नाम हैं जो लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे। तो सबसे बड़ा और पहला नाम है राहुल गांधी जी का। जी हाँ, राहुल गांधी जी का पहली लिस्ट में नाम है और ये केरल की वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, जहाँ से कि मौजूदा वक्त में सांसद हैं। और दूसरा नाम है छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का। वे छत्तीसगढ़ सूबे के लोकसभा सीट राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे। और तीसरा बड़ा नाम है इस लिस्ट में शशि थरूर जी का, जो कि केरल सूबे की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जहां से शशि थरूर जी मौजूदा वक्त में सांसद हैं और लगातार 3 बार सांसद अब तक बन चुके हैं। चौथा के उम्मीदवार कांग्रेस ने इसी सीट से उनको बनाया है। और चौथा नाम है DK सुरेश का। बेंगलोर की लोकसभा सीट से ये चुनाव लड़ेंगे। DK सुरेश कौन है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। कर्नाटक के मौजूदा कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं DK शिव कुमार, उनके ये छोटे भाई हैं। अब अगली लिस्ट का कांग्रेस की इंतजार है हम सबको, और देखना है कि वायनाड के साथ साथ हो सकता है उत्तर प्रदेश की, जो कि राहुल गांधी जी की सीट रही है जिस पर चुनाव हार गए थे स्मृति ईरानी जी के सामने, हो सकता है अगली लिस्ट में वे दूसरी सीट वायनाड के साथ साथ राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश की अमेठी से चुनाव लड़ें और उनका नाम हो सकता है आने वाली लिस्ट में, क्योंकि वे पहले भी 2 सीटों से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, 2019 में अमेठी से और वायनाड से। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से भी चुनाव हार गए और BJP की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी चुनाव जीत गई थी और राहुल जी इस सीट से हार गए थे और वो दूसरी सीट केरल की वायनाड से चुनाव जीत गए थे, जहाँ से आज भी वे सांसद हैं मौजूदा वक्त में। दूसरी खास इसकी बात है भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में और कांग्रेस की पहली लिस्ट में कहीं कोई ज़्यादा अंतर दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दोनों में ही सेम कंडीशन है। मुसलमानों को दोनों पार्टियों ने पहली लिस्ट में किनारे पर रख दिया है। अब देखना होगा अगली लिस्ट में किस समाज को, किस मजहब को कितना टिकट मिलता है। क्या ये नारा सभी पार्टियां झूठा देती हैं, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। अभी तक तो ये नारा सही साबित होता नज़र नहीं आ रहा, ना ही कांग्रेस की तरफ से, ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से।